हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4-5 के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जो हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वही लेकर हम आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। जयशंकर प्रसाद, इसका जन्म 1889 और मृत्यु 1937 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह तथा उनके अनुक्रम: उर्वशी 1909, वर्ण मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोक उच्छ्वास 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम प्रतीक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कात्यायनी 1935। अब हम राम नरेश त्रिपाठी जी के कविता संग्रह और उनके अनुक्रम को देखेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुआ। अब इनके हम कविता संग्रह को देखते हैं। मिलन 1917, पातिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कॉमेडी। अब हम मुकुटधर पांडे जी का कविता संग्रह को देखेंगे। मुकुटधर पांडे जी का जन्म 1895 और मृत्यु 1984 में हुआ। इनके कवि संग्रह और उनके अनुक्रम देखते हैं। आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। अब हम रामेश्वर शुक्ल अंचल के कविता संग्रह और उनके अनुक्रम को देखेंगे। सबसे पहले रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1915 और उनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुआ। अब इनकी कविताओं का क्रम देखते हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939, किरण वेला 1941, करेल 1942, लाल चूरन 1944, वर्षांत के बादल। अब हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। स्रोत: हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पुस्तक है। अगला टॉपिक है, यहाँ पर हम कविता, उनके प्रकाशन और उनके कविकार और विषय वस्तु देखेंगे। अग्निलिख कविता यह भात भूषण अग्रवाल जी का है, यह राम काव्य है। आत्मजयी कविता 1965 में प्रकाशन कुंवर नारायण जी का है, विषय वस्तु प्रबंध काव्य है। रश्मि रथी कविता 1952 रामधारी सिंह दिनकर जी का, यह खंड काव्य है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, अमृतलाल नागर के उपन्यास को हम देखेंगे। महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिष अरण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचियो बौद्ध गोपाला 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। अब हम यशपाल जी के उपन्यास को देखेंगे। दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, देव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठ सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बातें 1974। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब हम पांडे बेचैन शर्मा उग्र के
महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखते हैं। चंद हसीनों के खातूत 1927 ईस्वी, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखें में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1937, फागुन के 4 दिन 1960, जुहू 1963। अब हम भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास को देखते हैं। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भोले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और विधा। वारेन हेस्टिंग का सांड, यह रचना है उदय प्रकाश का, यह कहानी है। केसर कस्तूरी, यह कहानी संग्रह है। 1991 में प्रकाशन, यह शिव मूर्ति का कहानी संग्रह है। नंगा, यह भी कहानी संग्रह है संजय का। 2001 में प्रकाशन। प्रेम मुक्ति कहानी संग्रह है संजीव का, 1991 में प्रकाशन हुआ। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे व कांत आर्य आधुनिक नाट्य निर्देशक हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास को हम यहाँ पर देखते हैं। महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाले मुखड़ा 1968, एकता नेमिस अरनय 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बौद्ध गोपाला 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। अब हम यशपाल जी के उपन्यास को देखते हैं। दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठ सच भाग 1 1958, भाग 2 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का शराब 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसके बातें 1974। अब हम भगवती चरण वर्मा का उपन्यास देखते हैं। पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाँव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बातें 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। अब हम उदय शंकर भट्ट के उपन्यास को देखते हैं। नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष आशीष 1960। अब हम डॉक्टर देवराज की आलोचना ग्रंथ को देखते हैं। छायावाद का पतन 1948, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। विजय देव नारायण साय की आलोचना ग्रंथ को देखते हैं। जयसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988। अब हम शांति प्रिय द्विवेदी जी का आलोचना ग्रंथ देखते हैं। समायकी, हमारे साहित्य निर्माता संचारिणी। रामविलास शर्मा जी की आलोचनाएं को देखते हैं। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943,
निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1948, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, आस्था और सौंदर्य 1956, भाषा और समाज 1961, साहित्य अस्थायी मूल और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना 3 भाग 1969, 1972, 1976, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, बड़े भाई 1986। चलिए अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। शमशेर बहादुर तार सप्तक के कवि नहीं बल्कि शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक 1943 में संकलित, तार सप्तक जो पुस्तक थे उनका प्रकाशन 1943 में हुआ था। और तार सप्तक में जो कवि संकलित किया गया उसका विवरण यहाँ पे देखेंगे। कवि का जन्म और मृत्यु और उसके जन्म स्थान को देखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे, जन्म 1941 और मृत्यु 1987। इसका जन्म देवरिया में हुआ था। रामविलास शर्मा, जन्म 1912 और मृत्यु 2000 में, जन्म हुआ था ग्वालियर में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 में ग्वालियर में हुआ था और मृत्यु 1964 में। प्रभाकर माचवे बलवंत का जन्म 1917 में ग्वालियर में हुआ और मृत्यु 1991 में। नेमित चंद्र जैन का जन्म 1919 आगरा में और मृत्यु 2005 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1919 मध्य प्रदेश में और मृत्यु 1994 में हुआ। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 मथुरा में और मृत्यु 1975 में हुआ। अब हम दूसरा सप्तक के कवि के बारे में देखेंगे। दूसरा सप्तक 1951 में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें जो संकलित कवि है उसका विवरण देखते हैं। पहला, शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 1911 में देहरादून में हुआ और मृत्यु 1993 में। दूसरा, भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 1913 होशंगाबाद में और मृत्यु 1985 में हुआ। तीसरा है शाकुंत माथुर, जन्म 1922 में दिल्ली में और मृत्यु 2004 में हुआ। चौथा है हरिनारायण घनश्याम व्यास, जन्म 1923 मध्य प्रदेश में और मृत्यु 2013 ईस्वी में। चलिए पांचवा कवि देखते हैं। नरेश मेहता, जन्म 1922 मध्य प्रदेश में और मृत्यु 2000 ईस्वी में। छठा, धर्मवीर भारती, जन्म 1926 इलाहाबाद में और मृत्यु 1997 में। सातवां है रघुवीर सहाय, जन्म 1929 लखनऊ में और मृत्यु 1990 में। अब हम तीसरा सप्तक के बारे में देखेंगे। तीसरा सप्तक प्रकाशन 1959 में हुआ और इसमें संकलित कवि और उनके विवरण को देखते हैं। पहला, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जन्म 1919 में रायबरेली में हुआ। दूसरा कवि है मदन वात्स्ययन, जन्म 1922 समस्तीपुर में और मृत्यु 2004 में। तीसरा है विजय देव नारायण साई, जन्म 1924 काशी में और मृत्यु 1982 में हुआ। चौथा है कुंवर नारायण, जन्म 1927 फैजाबाद में और मृत्यु 2017 में हुआ। पाँचवा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 1927 बस्ती में और मृत्यु 1983 में हुआ। छठा है कवि केदारनाथ सिंह, जन्म 1932 बलिया में और मृत्यु 2018 में। सातवां कवि कीर्ति चौधरी, जन्म 1934 उन्नाव में और मृत्यु 2008 में। अब हम चौथा सप्तक देखेंगे। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ। इसमें संकलित कवि और उनके विवरण देखते हैं। पहला, अवधेश कुमार, 1945 में जन्म हुआ देहरादून में। दूसरा है राजकुमार कुंभज, जन्म 1947 इंदौर में। तीसरा कवि है
स्वदेश भारती, जन्म 1939 राजस्थान में, मृत्यु 2018 में। चौथा कवि नंद किशोर आचार्य, जन्म 1945 बीकानेर में। पांचवा कवि सुमन राजे, जन्म 1938 लखनऊ में और मृत्यु 2008 में। छठा कवि है श्री राम वर्मा, जन्म 1935 मऊ में। सातवां कवि है राजेंद्र किशोर, जन्म 1944 उड़ीसा में। नोट: चारों सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। सप्तक 7 कवियों का संकलन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को देखते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावनाओं या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। मित्रों, यह बीपीएससी तैयारी 4-5 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखना मत भूलिएगा। चलिए अगला टॉपिक को देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। चलिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति देखते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसेवु संत सरोजवन, हरिसे लोचन भोंगे। अब हम उपमा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ दो भिन्न वस्तुओं के रूप, गुण, आकृति आदि को लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शित किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, सिंधु काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अब हम दृष्टांत अलंकार को देखेंगे। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देखते हैं। पग्गी प्रेम नंदलाल के, हम न भावत भोग, मधुप राजपद पै के, भीख न मांगत लोग। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं। सिद्धांत है प्रवर्तक और अवधारणा। विखंडन का सिद्धांत या विखंडनवाद। प्रवर्तक जाक देरिदा, अवधारणा उत्तर आधुनिकतावाद। संरचनावाद सिद्धांत प्रवर्तक बिक्को। नई समीक्षा सिद्धांत प्रवर्तक टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड। अवधारणा नव अभिजात्यवाद। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर हम अर्थ अलंकार देखेंगे। अर्थ अलंकार में कितने अलंकार होते हैं उसे हम देखते हैं। उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा प्रतीप, चौथा व्यतिरेक, पांचवा उत्प्रेक्षा, छठा संदेश, सातवां भ्रांतिमान, आठवां असंगति, नौवां विरोधाभास, 10वां विभावना, 11वां अतिशयोक्ति, 12वां प्रतिवस्तु, 13वां दृष्टांत, 14वां कविलिंग, 15वां अर्थ अंतर न्यास, 16वां उदाहरण, 17वां समास उक्ति, 18वां अन्याय उक्ति और 19वां निदर्शना अर्थ अलंकार। अर्थात अर्थ अलंकार का 19 अलंकार है। अब हम शब्द अलंकार को देखते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति। चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। छायावाद युग में ही एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से गहरा संबंध था तथा वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदार थे। लेकिन संपूर्ण छायावादी कवि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ा था। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास का प्रमुख रूप
से रचनाकारों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। साहित्य में अनुभूति का तात्पर्य यह है कि साहित्य द्वारा सामाजिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक कल्पनाओं की अनुभूति करके उसे अर्थार्थवाद में परिलक्षित करना यह सामाजिक होता है। यह आंदोलन व्यक्ति केंद्रित नहीं होता। इस कहानी आंदोलन का विकास व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। रेखाचित्र और संस्मरण के बीच विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखाचित्र अंग्रेजी का स्केच का हिंदी पर्याय है, जबकि संस्मरण लेखक की स्मृति पर आधारित होती है। रेखाचित्र एवं संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी भाषा और उसके विकास के क्रम को देखते हैं। पहला संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश और पांचवा हिंदी, जिसे आधुनिक भारतीय भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा में पाली, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। तीसरा है प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। चौथा अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और पांचवा हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक है। सरप्पा का समय है 769 ईस्वी राहुल संस्कृतयान के अनुसार। गोरखनाथ का समय है 845 ईस्वी राहुल संस्कृतयान के अनुसार। हेमचंद्र का समय है 1088 ईस्वी 12वीं शताब्दी। सोमप्रभा सूर्य का समय है 1184 ईस्वी 13वीं शताब्दी। केशवदास का जन्म 1555 और मृत्यु 1967। चिंतामणि का समय 1609 से 1685। मोतीराम का जीवन काल 1617 से 1701 ईस्वी। पद्माकर का जीवन काल है 1753 से 1833 ईस्वी। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।